वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथुरमा। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन डिटेल के साथ। एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है प्लॉट, सेटिंग, करैक्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम। अगर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करें, प्लॉट इज़ द ऑथर्स अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी. It has a beginning, middle and end. More specifically, the plot follows the Freytag pyramid. यानी हमारे पास जो प्लॉट होता है वो बेसिकली जो इवेंट्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट होती है। उसका एक स्टार्टिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। उसके बाद उसका राइजिंग एक्शन यानी स्टोरी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर एक उसका पीक पॉइंट आता है, उसको क्लाइमैक्स कहते हैं। वहाँ से स्टोरी जो है वो फॉल की साइड पे जाती है, उसको फॉलिंग एक्शन कहते हैं। देन डिनोमेंट बेसिकली जो है ये उसकी एंडिंग होती है, यानी जिसको हम एंड कहते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। नैरेटिव स्टेजेस आर स्टेजेस ऑफ द प्लॉट आर एज फॉलोज। एक्सपोजिशन यानी उन्हीं को उसने डिटेल के साथ दोबारा। द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, द सिचुएशन बिफोर द एक्शन स्टार्ट्स, राइजिंग एक्शन, द स्टोरीज, the series of conflicts and crises in the story that lead to the climax. Then climax, turning point, the most intense moment, either mentally or in action. The reader wonders what will happen next. Will the conflict be resolved or not? Following action, the events and complications begin to resolve themselves. The events between the climax and the resolution. Denouement or resolution, the conclusion, the untangling of events in the story. Types of plot, यानी प्लॉट तो हो गया, उसके बाद प्लॉट्स कितनी किस्म का होता है। Events in a story can be presented in a variety of orders. Number 1, chronologically, यानी chronological order. Some stories begin with what happens first, follow the regular time development of events to the end. Some stories begin at the end, then lead up to why and how things developed as they did. सम स्टोरीज बिगिनस इन द मिडल ऑफ द थिंग्स, यानी सम टाइम जो है वो स्टोरी स्टार्ट से शुरू होती है, फिर उसके बाद मिडल, फिर एंड। कोई स्टोरीज़ जो हैं वो दरमियान से स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो मिडल से स्टार्ट होती हैं, कोई स्टोरीज जो हैं वो एंड से जाके स्टार्ट हो जाती हैं। फ्लैशबैक, दिस इज़ अ टेक्निक इन विच द ऑथर इंटरप्रेट्स द प्लॉट ऑफ द स्टोरी टू टेल एन इंसिडेंट ऑफ एन अर्लियर टाइम, गोज बैक इन टाइम लाइक गिविंग द रीडर अ मेमोरी। यानी समटाइम स्टोरी जो है वो चल रही होती है तो उसमें उन्होंने कुछ किसी का लेट्स सपोज चाइल्डहुड दिखाना होता है किसी करैक्टर का, तो वो वहाँ पे उसका जो चाइल्डहुड है वो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बेसिकली कहते हैं फ्लैशबैक, यानी उसके चाइल्डहुड में चला जाता है, यानी जो इवेंट्स हो चुके होते हैं पास्ट में उनको दिखाया जाता है। Foreshadowing, this is a writer's technique in which the author provides clues or hints as to what is going to happen later in the story. यानी फोर शेडोइंग में बेसिकली जो फ्यूचर में होने जा रहा होता है उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें का कुछ क्लू दिया जाता है या हिंट्स दिया जाता है। कन्फ्लिक्ट इज स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेस इन आ स्टोरी, द प्लॉट रिजॉल्व्स अराउंड दिस कन्फ्लिक्ट। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, करैक्टर्स का आपस में भी हो सकता है, करैक्टर्स का किसी फोर्स के साथ भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, फिजिकल कन्फ्लिक्ट between a character and nature or the physical world. Social conflict, between characters or between the characters and his or her society. Internal conflict यानी psychological conflict भी कहते हैं, between different attitudes of belief in the character's mind. तो ये जो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली एक करैक्टर्स के अंदर ही मुख्तलिफ जो थिंकिंग्स हैं, मुख्तलिफ जो बिलीफ्स हैं उनके दरमियान होता है। सेटिंग, द सेटिंग इज़ द प्लेस एंड टाइम ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी जो है वो कब और कहाँ पे चल रही है, वकूफ़ पज़ीर हो रही है, उसको सेटिंग कहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टोरी लाइक द वेदर कंडीशन, द सोशल क्लास एट्सेट्रा।
Characters. The people or animals things at presented as people in a literary work, यानी किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर जो लोग होते हैं या चीज़ें हैं या एनिमल्स हैं जिनको एज अ करेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं कि वो करेक्टर्स हैं. टाइप्स ऑफ करेक्टर्स. टाइप्स हमारे पास जो हैं वो हैं मेजर एंड माइनर करेक्टर्स, राउंड एंड फ्लैट करेक्टर्स, डायनामिक एंड स्टैटिक करेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट. उनकी आगे फर्दर जो है वो डिटेल है. राउंड करेक्टर्स आर कम्प्लेक्स, कन्विंसिंग and true to life characters. They are described in more detail, having many different and sometimes even contradictory personality traits. Flat characters are stereotyped, shallow, and often symbolic. They have only one or two personality traits. तो जो फ्लैट करेक्टर्स हैं वो बेसिकली स्टीरियोटाइप करेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर चेंज नहीं आती है, तब्दीली नहीं आती, वो सेम किस्म के सोसाइटी के अंदर होते हैं. और जो राउंड करेक्टर्स हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, वो तब्दील होते रहते हैं. डायनामिक एंड स्टैटिक करेक्टर्स. डायनामिक करेक्टर्स अंडरगो सम टाइप ऑफ चेंज और डेवलपमेंट इन द स्टोरी, often because of something that happens to them. स्टैटिक करेक्टर्स डू नॉट चेंज इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी. यानी जो स्टैटिक करेक्टर है वो स्टोरी के अंदर चेंज नहीं होता, लेकिन डायनामिक करेक्टर जो है वो स्टोरी की जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो वो उस करेक्टर जो है उसके अंदर भी चेंज आती है. उसके बाद प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट होता है द मेन करेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, एंटागनिस्ट द करेक्टर हु अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट. तो जो मेन करेक्टर स्टोरी के अंदर उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं और जो उसको अपोज कर रहा होता है उसको हम कहते हैं एंटागनिस्ट. Characterization. Characterization refers to the methods used by the writer to create his or her characters. Methods of characterization. वो तो physical appearance, names, what the narrator tells us about them, what other characters say about them. Point of view. The angle or perspective from which the story is told. Who tells the story? यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन स्टोरी सुना रहा है. द पॉइंट ऑफ व्यू इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स यूजिंग द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई. यानी अगर उनमें से ही ये स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से ही कोई स्टोरी सुना रहा है तो वो डेफिनेटली आई यूज़ करेगा. The person narrator can either be participant or non-participant in the action. तो जो नरेटर है वो स्टोरी के अंदर पार्टिसिपेंट भी हो सकता है और पार्टिसिपेंट नहीं भी हो सकता, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा होता है. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. द स्टोरी इज टोल्ड using a narrator who uses third person pronouns such as he, she, his, her, they, etc. Third person point of view can be broken up into three different types: omniscient, limited omniscient, or objective. Omniscient point of view, the narrator has the power to show the reader what is happening in the minds of the characters, their feelings and their thinking. Limited omniscient point of view, the narrator shows us inside the mind of one character. Objective point of view, the story is told as if from a camera that follows the character. Only what is said and done is recorded. Number 5, at last, theme. Theme is the central idea or central message of the story. It usually contains some insight into the human condition, टेलिंग समथिंग अबाउट ह्यूमन एंड लाइफ. यानी जो सेंट्रल आइडिया होता है या जो सेंट्रल मैसेज होता है किसी भी स्टोरी का उसको हम थीम कहते हैं.